अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलो आए, मैंने आप लोग के साथ स्किन केयर रूटीन और कॉस्मेटिक्स की काफ़ी चीज़ें शेयर की है। तो आज मैं अपनी गांव गए थे, सवात केपी के, आप लोग को पता होगा उसके बारे में। तो हमने थोड़ा सा मिनी व्लॉग बनाया है, तो अभी आए चलते हैं, मैं आप लोग को बताती हूँ, साथ साथ चलती हूँ। ये हमारे घर के पास एक छोटी सी ये पानी का एक नदी कह लो या दरिया, जो मर्ज़ी कह लो, मुझे नहीं पता। तो हम सारे मिलके साग तोड़ने जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ मैं शेयर करूं। सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, जो डस्ट वगैरह ये चीज़ें हैं। आप लोग को पता होगा कि आजकल चीज़ों का कोई ख़्याल नहीं रखते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इश्यूज़ है। तो चले आए, मैं आप लोग को बताती हूँ साथ साथ। ये मैं चल रही हूँ, मेरे साथ मेरे कज़न्स वगैरह भी है और हम जा रहे हैं साग तोड़ने के लिए। तो ये हमारे घर के नीचे ये पूरा पानी है और उस तरफ हमने उस तरफ जाना है। अब नदी, ये पानी पार करके जाना है। और काफ़ी टाइम हो गया था, जब हम बहुत छोटे थे तो हम अपनी नानी, अल्लाह उनको जन्नत दे, नानी माँ के साथ आते थे साग तोड़ने के लिए। तो हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस था, ऐसे इस छलांगे मार मार के हमने क्रॉस करना होता था। तो अभी तो खैर हम बड़े हो गए हैं, तो इस वजह से हमारा जो एक्सपीरियंस था या प्रैक्टिस थी वो ख़त्म हो गई थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं कभी उधर जा रही थी कभी इधर जा रही थी, जगह ढूंढ रही थी कि किस जगह पे मैं उसको पार कर लूँ। तो मुझसे पार नहीं हो रहा था, तो कभी उधर जा रही हूँ, आप लोग को वीडियो में नज़र आ रहा होगा, कभी वीडियो उस तरफ कर रही हूँ, कभी इस तरफ कर रही हूँ, समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूँ। तो अभी ये मैं पार करने लगी हूँ, मुझसे पार नहीं हो रहा था और एक बहुत ठंडा पानी था, मुझे समझ नहीं आ रही थी और एक स्लिप हो रही थी। तो फिर मैंने अपने कज़न को कहा कि मुझे हाथ दे दो तो मैं ना इसको पार कर लूँ। तो अभी आए, देखें मैं पार कर रही हूँ बहुत मुश्किल से। ये मेरी कज़न है जिसकी शूज़ नज़र आ रहे हैं, वो मुझे पार करने लगी हुई है। तो चले आए देखते हैं कि किस तरह पार होते हैं हम। बहुत ठंडा पानी था, आप लोग यकीन नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा ठंडा पानी था कि बस सर में दर्द शुरू हो गई और टांगे तो बिल्कुल फारिग हो गई थी। तो ये हमने आहिस्ता आहिस्ता कर के वो कर दिया है, पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो कितना गंदा हो गया है। ये जब हम छोटे थे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा, तकरीबन 7 फीट का ये दरिया था, जो कि अब देख लो आधा फीट भी नहीं रहा होगा। तो ये पानी सूख गया है टाइम के साथ साथ। तकरीबन कोई 10 साल हो गए हैं जो ये इस तरह हो गया। 10 साल पहले की बात है, जो ये बहुत ऊपर ऊपर तक था और यकीन माने इतना गहरा था जिसकी कोई हद नहीं है। और ये अभी रह गया है इतना। तो मुझे ख़ुद भी, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ये देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं उस तरफ, साथ साथ चल रहे हैं। ये देखें आप लोग, ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। मैं आप लोग को इस वजह से बार बार बता रही हूँ क्योंकि मुझे अभी भी जब मैं देख रही हूँ वीडियो को तो वो ऐसे लग रहा है जैसे अभी मैं पानी में वाकई में फिर घुसने लगी हुई हूँ। तो ये हमने पार कर दिया। अब देखते हैं कैसे ऊपर चढ़ते हैं हम। ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे हम। तो यहाँ पे मैं स्लिप हो गई थी, शायद मैंने स्किप कर दी थी। वहाँ पे मैं पूरे बीच में बहुत ज़्यादा स्लिप हो गई थी और ये ऊपर मैंने चढ़ना था और ये सारा स्लिपरी था और मेरे शूज़ बिल्कुल पानी में स्लिप। मैंने तो शूज़ नहीं पहने थे, लेकिन गीले पाँव में मैंने शूज़ पहने थे, तो वो बार बार स्लिप हो रही थी। आप लोग देख सकते कितने मुश्किल से मैंने ठेनिया और पत्थर पकड़ पकड़ के मैं ऊपर चढ़ने लगी हुई हूँ। ये देखें मैं यहाँ से ऊपर चढ़ गई हूँ। ये देखें ये पूरा व्यू है। ये हमारे सड़क की, जो रोड की तरफ दरवाज़ा है। तो हम दूसरी दरवाजे पे आए, हमारे 3 दरवाजे हैं घर के। तो ये देखें ये हमारे खेत है। अब हम ये खेत में आए हुए हैं। ये देखें आप देख सकते हैं ये सारा, ये देखें ये सारा खेत वगैरह है और उस तरफ हमारा घर है। पे नदी पार करके उसके बाद ये खेत आते हैं। तो अभी हम खेत में आहिस्ता 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 चल रहे हैं क्योंकि जो साग है वो उस तरफ काफ़ी दूर है। ये तो आप लोग को पता है, ये ग्रास जो है ये तो भेड़ बकरियों के लिए है। हम भेड़ बकरियां तो नहीं है, इंसान है, हमने भी साग तोड़ना है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके चल रहे हैं। ये देखें ये उस तरफ जो है, ये यहाँ पे स्नोफॉल होता है, ये काफ़ी वाइट हो जाता है। तो मैं अभी काफ़ी देर बाद आई हूँ तो इस वजह से ये मेल्ट हो गया हुआ। ये देखिए वो ऊपर वाला हमारा घर है, वो फिर सड़क है, फिर ऐसे हम चल रहे हैं। वहाँ दूर जाना है मैंने, वहाँ पे, हाँ जी ये जो मैं नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने अभी जाना है क्योंकि वो गुस्सा हो रहे थे कि बीच बीच में मत जाया करे, तो इस वजह से हम बीच बीच में नहीं गए। ये देखो
हम अब साग तोड़ रहे हैं। मुझे इस साग का जो साग है इसका नाम नहीं पता, तो आगे से ये देखें, साग का नाम मुझे नहीं पता, तो बस तोड़ रहे हैं, जो भी तोड़ने लगे हुए हैं। तो ये देखें, ये व्यू है सारा, ये देखें ये सारा व्यू है हमारा। ये इस पे अभी पुल आएंगे और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और ये पीच के दरख्त है, आड़ू, ये सारा आड़ू का वो है, बाग है। ये छोटे छोटे 3 पत्तों वाले जो ये वो है ना साग, ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये तोड़ने लगे हुए हैं। ये देखें, ये इन्होंने हमें कहा था कि ये तोड़ दें, और यकीन माने हमने इतने मुश्किल से थोड़े छोटे 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 चॉपर्स रखे हुए थे कोई घंटे में, क्योंकि हमें नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, बच्चे थे तो तब हम तोड़ते होते थे। तो अभी समझ नहीं आ रही थी, और ना नाम पता था और ना पता था कि इसमें साग कौन सा है, तो दूसरे जो वेस्ट है वो कौन सा है। तो चलो जैसा भी किया, मैंने कहा आप लोग के साथ एक छोटी सी मिनी क्लिप मैं शेयर कर दूं। ये देखें, ये मेरी कज़न है तो वो तोड़ रही है, तो मैंने कहा चलो वीडियो में दिखा दूं कि इस तरह साग हम तोड़ रहे हैं। और बड़ा इंजॉय किया हमने, इसको बड़ा इंजॉय हमने किया था। बड़े मुश्किल से, काफ़ी टाइम हो गया था, हमने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं व्लॉग बना लूँ इसी तरह ग्रीनरी में, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था। तो चलो अचानक एक प्लान बन गया था, तो एकदम हम चले गए। ये मैं तोड़ने लगी हूँ, मैंने कहा चलो मैं भी हिस्सा ले लूँ, मैं भी थोड़े से तोड़ दूँ, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि गई थी तो साग नहीं तोड़ा उन्होंने। तो ये मैं तोड़ने लगी हुई हूँ साग को, और काफ़ी तकरीबन कोई 1-2 घंटे हो गए थे हमें साग तोड़ते तोड़ते। तो ये देखें, हम अब वापस जा रहे हैं। ये अब मैं ख़ुद ये पत्थर पुत्तर पकड़ पकड़ के जा रही हूँ। ये अभी मैंने नीचे जाना है, लिटरली इतना स्लिपरी है ये देखें, आप लोग ख़ुद देख सकते हैं कितना मुश्किल है। इस पर कोई भी ना चढ़ सकता है ना उतर सकता है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये वीडियो में बहुत आसान सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत टफ़ था। बहरहाल मैंने उसको पार कर लिया, क्योंकि हमें आदत है शुरू से, बचपन से, तो इस वजह से मैंने इसको क्रॉस कर लिया है तकरीबन स्लिप होके। क्योंकि ये जो सामने था ना, ये पानी ये बहुत ज़्यादा था, और जब हम छोटे थे ना, हमने बहुत स्विमिंग की है बचपन से, तो बहुत ही ज़्यादा। तकरीबन हम दोपहर को जाते थे बच्चे, और 5-6 घंटे हम मुसलसल स्विमिंग करते होते थे। यकीन मानिए हमारे जो आंखें थी ना, ये रेड हो जाती थी। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी बहुत बड़ा था, और जो ये दिखा रही हूँ ना, इसमें ये स्टोन्स जो ये पत्थर थे ना, ये नज़र नहीं आते थे, वो छोटे छोटे नज़र आते थे, इतना ज़्यादा पानी था। तो बड़ा वो टाइम बहुत अच्छा था, और मिस करते हैं हम उस टाइम को, कि बहुत अच्छा टाइम था। क्योंकि अभी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत वो होता है, क्या कहते हैं, मुश्किलात आती है और बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मैं तो कहती हूँ कि बचपन का जो टाइम होता है ना, वो कहीं और होता नहीं है। जब बड़े हो जाते हैं तो बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे हम ये स्विमिंग करते होते थे यहाँ, और ये इतना गहरा था ना कि इसमें बंदा नहीं जाता होता था। मेरे कज़न्स वगैरह आते होते थे ना, तो वो डूब जाते होते थे, और फिर हम उसको पकड़ पकड़ के ना तो उसको सेव करते थे। ये 7 फीट का पानी था ये सारा, और ये सब कुछ, ये जो पत्थर नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल नज़र नहीं आते थे। और यहाँ पे हम सुबह सुबह आते थे और नहाते थे, और सारा दिन हमने स्विमिंग में गुजारने। हम चैम्पियन थे स्विमिंग के। अब पता नहीं, बहरहाल अब अगर करेंगे तो पता चलेगा कि अभी भी आता है कि नहीं आता है, या भूल गए हैं कि नहीं भूल गए, या डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं। अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी ये देखें स्टोन्स कितनी स्लिपरी है। तो फिर ये देखें स्लिप होने लगी हुई हूँ, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। फिर मैंने अपनी कज़न को बुला रही थी कि आ जाओ मेरी हेल्प करो, तो वो बेचारी गई थी, फिर वापस आती है तो उसने मुझे हाथ दिया, और उसने कहा कि चलो। अभी तो हाथ मेरे हाल से नहीं दिया है, मैं उसको बुलाई जा रही हूँ कि आ जाओ, मैं स्लिप हो जाऊँगी, मेरा मोबाइल ना गिर जाए। तो बहरहाल मैंने कोशिश की है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, और मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे कपड़े से इतने गीले हो जाएंगे, मुझे था कि नहीं होंगे, मैं वही बचपन की तरह वो सुमन होंगी कि चलांगे मार मार के मैं उसको पार कर दूँगी, लेकिन बहरहाल मुझसे नहीं हुआ। काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो सारा कुछ भूल गई थी कि किस तरह करना है। तो पानी में हम अब जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो ये देखें, मैं अब उसको बता रही हूँ कि मुझे ना सहारा दे दो, अभी मैं आई हूँ, अभी और पार करना है। ये देखो मेरे सारी फैमिली है, तो वो भी जा रही है साथ साथ, और हम भी जा रहे हैं। मैं उसको आवाज़ें दे रही हूँ,
वही जो सामने वाली शूज़ वाली नहीं है, उसको मैं बुलाई जा रही हूँ कि आ जाओ, वो अभी आ रही है। मैं उसको आपको दिखा रही हूँ कि वो आ रही है अभी, वो देखो मुझे हाथ दिया है कि चलो आ जाओ। तो वो छोटी है तो इस वजह से उसको थोड़ा एक्सपीरियंस है, और हमारा तो टाइम हो गया है अब काफ़ी। तो ये अभी हम पार कर रहे हैं, उसको पानी को पार कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आया बहुत ज़्यादा, हमें जो बचपन का टाइम था बहुत ज़्यादा याद आया, और हम आपस में बात कर रहे थे कि हम ये करते थे वो करते थे। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे तो वो हमसे पूछ रहे थे, अच्छा आप लोग, सुमन आप ऐसे कर रही थी वैसे करती थी। मैंने कहा हाँ, वो देख बच्ची का वो शूज़ भी रह गया था, बीच में गुम गया। तो आगे से ये मेरे चप्पल है जो मैंने पहनने हैं, उसको डस्ट से साफ़ करने अपने पाँव को कर रही हूँ। तो चप्पल पहन के अब मैं जाने लगी हूँ घर। और जो ये देखिए, ये सारा मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये मैंने आप लोग के साथ एक मिनी सा व्लॉग शेयर किया है कि चलो आ जाओ, मैं व्लॉग ही शेयर कर देती हूँ ताकि देख लो गांव वगैरह हमारा सवात केपी के। इससे भी बहुत खूबसूरत जगह है। ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत गंद और ये चीज़ें फैल गई हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है। गवर्नमेंट से वैसी अपील है कि आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। ये ग्रीनरी बहुत ज़्यादा एंटीक टाइप है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। ये देखें, ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं था। अगर बचपन वापस आता तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाती कि ये किस तरह खूबसूरत था और इस तरह किस तरह बंजर सा बन गया है। मैं ख़ुद हैरान हूँ, मैं ख़ुद 10 साल बाद मैंने इसको देखा है बाहर। क्योंकि ये जो हमारा दरवाज़ा है ना, वो रोड की तरफ से है, और ये जो दरवाज़ा है इसको हम यूज़ नहीं करते। ये हमारा एक प्लॉट है ये ऊपर वाला, तो इसको हम यूज़ नहीं करते। एक और बीच का दरवाज़ा है, उसको भी हम नहीं यूज़ करते हैं। जब बच्चे जाते हैं हम सिर्फ उसको कॉल करते हैं कि आ जाओ बस करो, मतलब। तो ये जो दरवाज़ा है इसको हम यूज़ नहीं करते। और फ़र्स्ट टाइम मैं इस दरवाज़े से 10 साल बाद कहीं निकली हूँ। ये हमारा फ़ारिग दरवाज़ा है। तो ये घर है, पीछे की तरफ हमारा है। और ये दरख्त है हमारा आड़ू वो उसका क्या नाम है, पता नहीं किसका है अब मुझे